दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। छोटी सी गलती और जीवन भर का दुख। लीवर में पल रहा है बच्चा। भारत का सबसे गरीब व्यक्ति 10 साल का बच्चा मगरमच्छ से लड़कर बाप को छुड़ा लाया। गूगल मैप पर भरोसा करना पड़ गया भारी। फर्जी एम्बेसी चलाने वाला हो गया निलंबित। 1 साल के बच्चे ने जहरीले सांप को मार डाला। स्वागत भी ऐसे करें कि हर कोई याद रखे। दर्शकों, कई बार कोई ऐसी छोटी सी गलती भी ऐसी भारी पड़ जाती है कि वो गलती तो हो जाती है, लेकिन वो गलती पूरे जीवन भर का दुख दे जाती है। महाराष्ट्र के बसई से ऐसा ही एक मामला, बड़ा दुख भरा मामला और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक माँ ने अपनी 4 साल की बच्ची को अपनी एक खिड़की के किनारे पर बिठा दिया। बच्ची बैठ तो गई, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बच्ची उसके पीछे जो खिड़की थी उस खिड़की में से नीचे गिर गई। और ये खिड़की 12वीं फ्लोर पर 12वीं मंजिल पर थी। नीचे गिरते ही बच्ची की मौत तो हो गई। फिर जब उसकी माँ को पता चला तो वो रोने लगी और उसका परिवार उस बच्ची को देखने के लिए नीचे दौड़ा। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये ऊपर नहीं है तो कहीं भेजिया यार पहले लगे। मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बड़ा ही गजब का मामला सामने आया है। यूपी के बुलंदशहर से एक 30 वर्षीय महिला अपने पेट दर्द की शिकायत लेकर मेरठ में डॉक्टर के पास चेकअप करवाने आई। महिला के सारे चेकअप हुए, फिर अंत में महिला का एमआरआई भी हुआ। उस एमआरआई की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस महिला के गर्भाशय में नहीं बल्कि उसके लीवर में 12 हफ्ते का भ्रूण पल रहा था। इसे मेडिकल टर्म में इंट्रा हेपेटिक प्रेगनेंसी कहा जाता है और जो पूरे विश्व में अत्यंत ही दुर्लभ मानी जाती है। मध्य प्रदेश के सतना में एक व्यक्ति को भारत का सबसे गरीब व्यक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी कि सर्टिफिकेट दिया गया है। दरअसल सतना के एक व्यक्ति को जारी आय प्रमाण पत्र में उसकी सालाना आय सिर्फ मात्र 3 रुपये दिखाई गई है।
सर्टिफिकेट की तस्वीर वायरल होने के बाद तहसीलदार साहब ने इसे लिपिकीय त्रुटि बताते हुए इस प्रमाण पत्र को निरस्त किया और नया प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें उसकी सालाना आय 30,000 रुपये बताई गई है। दर्शकों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी प्रमाण पत्र की है। यूँ तो माँ बाप जब उनके बच्चे पर कोई मुसीबत आती है तो वो अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मुसीबत से लड़ जाते हैं, चाहे वो मुसीबत या दुश्मन उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक मामला आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से आया है, जहाँ पर एक 10 साल के बच्चे ने अपने पिता की जान बचाने के लिए मगरमच्छ के ऊपर हमला कर दिया। दरअसल उस बच्चे का पिता नदी के किनारे बकने चराते हुए किनारे पर छांव देखकर लेट गया और उस नदी से एक मगरमच्छ बाहर आया और उसके पिता के पैर को अपने जबड़े में फंसाकर वापस नदी में ले गया। जब बच्चे को पता चला तो वो डंडा लेकर उस मगरमच्छ के ऊपर टूट पड़ा और रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 मिनट तक उस बच्चे ने मगरमच्छ के ऊपर उस डंडे से इतने प्रहार किए कि मगरमच्छ डर के मारे घबरा गया और उसने उसके पिता के पैर को छोड़ दिया और वापस नदी में भाग गया। और इस तरह बच्चे ने अपने पिता की जान बचा ली। मुंबई में एक महिला शुक्रवार की रात को गूगल मैप के सहारे गाड़ी चलाते चलाते एक खाई में जा गिरी। दरअसल वो महिला बेलापुर से उलवा की तरफ जा रही थी और गूगल मैप पर ब्रिज के ऊपर से नहीं, नीचे से जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था। मौके पर पुलिस ने महिला को बचाया और फिर उसकी कार को क्रेन से बाहर भी निकाला। देखिए गूगल मैप का नतीजा। इस तरह उस औरत को गूगल मैप पर भरोसा करना भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी एम्बेसी चलाने वाले ठग हर्षवर्धन जैन को इटली के लिंगुरिया प्रांत में स्थित एक गैर मान्यता प्राप्त माइक्रोनेशियन सेबोर्गा की राजकुमारी नीना ने निलंबित कर दिया है। सेबोर्गा ने बताया कि हर्षवर्धन जैन को सद्भावना के तहत भारत के लिए मानद और प्रीतात्मक भूमिका में काउंसलर नियुक्त किया गया था, लेकिन उसकी जो हरकतें हुई और जो खबरें आई उसके मुताबिक उस ठग को अब हमने निलंबित कर दिया है। बिहार के बेतिया से एक बड़ा ही अनोखा और दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां पर आंगन में खेल रहे एक साल के बच्चे ने एक सांप को अपने दांतों से काट कर मार डाला। दरअसल ये बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था और कहीं से कोई एक सांप आ गया। वैसे भी कहते हैं कि बच्चे की पकड़ बड़ी ही मजबूत होती है। इस बच्चे ने सांप को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर अपने दांतों से काट कर मार डाला। उसके बाद बच्चा बेहोश हो गया। जब उसके माता पिता घर वालों ने देखा तो वो बच्चे को आनन फानन में उठाकर अस्पताल ले गए और सांप भी उन्होंने मरा हुआ देख लिया था। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा अकेला हो तो उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। बच्चे का इस समय इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। दर्शकों, आज की आखिरी चुनिंदा खबर ये है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंपनी के मुलाजिम एक फॉरेन क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए और उसके स्वागत में डांस कर रहे हैं। इस पर प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून हर्ष गोयनका ने इसकी कड़ी निंदा की है और पूछा है कि क्या फॉरेन क्लाइंट्स को इस तरह इम्प्रेस करना या उनका स्वागत करना एक कल्चर है या कुछ और, या ये कॉर्पोरेट का डर है। हर्ष गोयनका ने यह भी कहा कि फैसला आप खुद कीजिए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो जो
एक फॉरेन क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए या उसके स्वागत के लिए रिकॉर्ड किया गया था। इसमें एक कॉर्पोरेट या कंपनी के मुलाजिम नाच कर उसका वेलकम या उसको रिझा रहे हैं। इस वीडियो में एक गाना भरा हुआ है जिस गाने के ऊपर ये मुलाजिम नाच रहे हैं, और यूट्यूब पर कॉपीराइट होने की वजह से मैंने उस गाने को बंद किया हुआ है और ख़ुद आपको अपनी आवाज़ में मैं बता रहा हूँ। इसी वीडियो को देखकर प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून हर्ष गोयनका ने एतराज़ जताया है और उन्होंने इस कॉर्पोरेट सिस्टम की बड़ी ही ज़्यादा और कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने जो कहा वो तो आपने सुन लिया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब फैसला आपको सब लोगों को खुद ही करना है कि क्या ये हमारा एक कल्चर है या कोई डर कि जिसकी वजह से हम अपने हर एक चीज़ से इतना ज़्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं कि जिसकी कोई मिसाल मिलना भी मुश्किल हो जाए। कि ये कौन सा कल्चर है कि एक मुलाजिम गले में आइडेंटिटी कार्ड डालकर एक फॉरेन क्लाइंट को इम्प्रेस कर रहा है या उसको खुश कर रहा है। ये सब किस लिए? तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।